जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आईएएस 2020 प्री जो लोग देने जा रहे हैं 4 अक्टूबर को, उनके लिए कुछ एक सुझाव जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने पढ़ ही लिया है किससे रिलेटेड है, कितने प्रश्न आखिरकार अटेम्प्ट करें, हल करें। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती ही है, आप सभी को पता है। और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए उसके बारे में बताऊंगा मैं। और आखिरकार प्रश्न कितने किए जाएं, इन पर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, आपके साथियों का सिलेक्शन हो जाता है, आपका नहीं हो पाता है। कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कितने प्रश्न करने हैं आपको। मेरिट आप सभी को पता है 2 साल से लगभग 49 प्रश्न पर जा रही है ना। यानी 98 के आसपास, 100 के आसपास रह रही है। तो ये मान के चलिए कि 50 से नीचे तो आपके सही होने नहीं चाहिए किसी भी हालत में। 50 से नीचे तो क्या 50 के 50 प्रश्न करके आए जो हमें आ रहे हैं। दोस्तों, आपने प्रश्न पत्र देख ही लिया है यूपीएससी का। आपको लगता है कि आप 50 प्रश्न करके आएंगे और 50 के 50 सही हो जाएंगे। देखिए, यूपीएससी के प्रश्न पत्र में अधिकतम अधिकतम केवल 40 प्रश्न ही ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो पेपर कैसा भी हो, सरल हो, टफ हो, कैसा भी हो। 40 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक नज़र में कर सकते हो। वो भी 40 प्रश्न में जब बता रहा हूँ, जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी हो। दोस्तों, बहुत अच्छी तैयारी, ये मान के चलिएगा। बाकी सब क्या होता है, बाकी सब अन्य चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। जैसे कुछ ट्रिक्स हुई, कुछ आपके आइडियाज़ हुए, कुछ 2 प्रश्न नहीं आएंगे, तीसरा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उससे ऊपर पूरा क्या चलता है, रिस्क चलता है। और रिस्क चलते 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 40 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो लोग लगा के आते हैं, यानी कि 50+ उनके हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 50 प्रश्न करना है। अब आते हैं 60 प्रश्न करें। तो जिन लोगों का एक्यूरेसी कितनी बेहतर है वो आपने जांच ही ली होगी। एक्यूरेसी, यदि आपकी एक्यूरेसी ये मान के चलिए ऐसी है कि 60 में से आप 58 सही कर सकते हो। यदि आपने नापी हो अपनी एक्यूरेसी 60 में से यदि 58 कर सकते हो तो 60 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूपीएससी का दोस्तों प्रश्न पत्र ऐसा है नहीं कि इतनी किसी की एक्यूरेसी हो। जिन लोगों के भी सिलेक्शन होंगे, जिन लोगों का भी होगा, मिनिमम उन्होंने कम से कम 80 के आसपास जरूर किया होगा। जिन लोगों के भी सिलेक्शन होते हैं कम से कम 80 प्रश्न तो किए ही होंगे, क्योंकि लगभग मान के चलिए 40 प्रश्न उन्होंने एक नज़र में कर दिए, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी इस कारण से। और बाकी की अपनी तिकड़मबाजी जो भी लगाई, ट्रिक्स वगैरह लगाई, कुछ अपने आइडियाज़ लगाए, ठीक है, कहीं से कुछ चीज़ याद आ गई, कुछ तुक्के लग गए, तो लगभग 40 पर उन्होंने तुक्के टाइप के लगाए, तुक्के ही कह सकते हैं उन्हें। उसमें से क्या हुआ, लगभग 20 प्रश्न जो है सही हो गए, लगभग मान के चलिए, और 20 प्रश्न गलत हो गए। तो 4-5 प्रश्न और गलत हो गए, नेगेटिव में कट गए। तो ऐसे कुल मिला के जो है 50+ ही वो रहे। तो इस प्रकार से 80 प्रश्न करने वाले, यदि बहुत अच्छी तैयारी है, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी, वो 80 प्रश्न करके आएंगे, आते हैं हमेशा, और उनका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में हो जाता है, मेरिट में आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है और एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है इतनी बेहतर, क्योंकि तैयारी जैसी होती है उसी के अकॉर्डिंगली एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाती है, तो वो लोग क्या करें, वो लोग कम से कम 90 प्रश्न करें। कम से कम 90 प्रश्न करने ही होंगे उन्हें, वरना उनके हाथ से निकल जाएगी सारी चीज़ें। और वो 90 प्रश्न कब करेंगे, 90 प्रश्न जब करेंगे जब मेरे द्वारा कुछ ट्रिक्स बताई गई हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे लोग देखते आ रहे हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले, वो यदि आपने फॉलो कर ली, क्योंकि वो ट्रिक्स जब ही काम करेंगे जब आप अधिकतम प्रश्न करोगे। अधिकतम करोगे तभी तो रिस्क ले पाओगे। रिस्क तो दोस्तों लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 प्रश्नों से कुछ नहीं होगा। ये मान के चलिए 40 आपने सही कर दिए, उससे होने वाला तो नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि यदि आप 100 प्रश्न भी कर देते हो एग्जामिनेशन में, तो जो आप 80 करके आ रहे थे ना, जितने आपके 80 करके सही होंगे, उससे 1-2 प्रश्न ज़्यादा ही हो जाएगा यदि 100% कर दोगे। बशर्ते कि आपने ट्रिक्स वाले वीडियो देखे हों मेरे कुछ,
जो कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएंगे आपको, और इससे पहले की वीडियो मेरे देखते रहे हो। तो जो मेरे स्टूडेंट है पर्सनल, जो मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, मैं उन्हें यही सलाह दूंगा वो 100% अटेम्प्ट करें। एक भी प्रश्न छोड़ने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक नज़र में, पहली नज़र में आपको कैसे प्रश्न हल करने हैं जो आपको एकदम से आ रहे हैं। और एकदम से आने का मतलब क्या है? एकदम से आने का मतलब क्या है? जो आपको आ रहे हैं और लगभग जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, दो डिसाइड कर लेना है। जो आ रहे हैं ट्रिक्स विक्स लगा करके, अपना कॉमन सेंस लगा करके पहली नज़र में सारे के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर दीजिए। दूसरे फेजेस में आप रखिए केवल उन प्रश्नों को जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, चाहे वो हों 20 प्रश्न, चाहे वो हों 25 प्रश्न, जहाँ पर ट्रिक्स वगैरह भी मान के चलिए अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, ट्रिक्स सभी में अप्लाई हो गई जो मैंने बताई हैं आपको। 2 फेजेस बता दिए मैंने। अब लास्ट फेज में आपको मैंने एक तुक्का लगाने का ही बताया था कि जिनमें बिल्कुल ट्रिक्स भी अप्लाई नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा वो, या फिर चैनल पर जाके चले जाइए एग्जामिडजी पर, उसे आप कर लीजिए। दोस्तों ये 2-4 घंटे जो है ना, वो मायने रखता है आपने क्या पढ़ा, सालों भर तैयारी करी, आपकी वो फिजूल की तैयारी मान के चलिए। जो भी आपको याद रहेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो केवल मेरी जो ट्रिक्स हैं वही काम करेंगी। बाकी का आपने जो पढ़ा है वो याद करोगे, आप पढ़ा है, और बाकी के जो चैनल्स देखते रहे हो ना, इनका 0 सन्नाटा एक तरह से नजर आएगा उस समय, जिस समय आप पेपर करने के लिए बैठोगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ें याद नहीं होंगी। आपको याद होंगी तो वो मेरे शब्द जो मैंने आपको बताए हैं, ट्रिक्स के जरिए बताए हैं, उनको अप्लाई करते जाएंगे, प्रश्न हल होता जाएगा। और जो आपने अपने स्तर से रियल स्तर से एक तरह से तैयारी करी है, वो आपको काम आएगी वहाँ पर, ठीक है। सारे द हिंदू न्यूज़पेपर सब कुछ फेल हो जाएंगे वहाँ पर। जैसे ही आप प्रश्न पत्र देखोगे, प्रश्न हॉल में बैठोगे, परीक्षा हॉल में, उस समय केवल एक ही चीज़ याद आएगी। एक तो आपकी जो नेचुरल स्तर से जो पढ़ाई करी है, बेसिक स्तर से जो पढ़ाई करी है, और दूसरे मेरे शब्द, मेरी ट्रिक्स, उन्हीं के आधार पर आपको ये प्रश्न हल होंगे। खासकर हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ मैं। और 100% आपको अटेम्प्ट करने हैं, तभी बेनिफिट मिलेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये मान के चलिएगा बहुत लोगों का सिलेक्शन 8-10 नंबर से जो रह रहा था, 8-10 प्रश्नों से रह रहा था, वो कारण क्या है कि वो कम अटेम्प्ट करते हैं। और जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उन पर निशान जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। निशान जरूर लगा, जिससे आपको पता पड़ सके कि आखिरकार आपके वास्तव में आपने कितने सही किए, कितने ट्रिक्स से सही किए, ये सारे निशान चिन्ह लगा लीजिएगा। उस दिन हम बात करेंगे, ठीक है। 4 अक्टूबर को शाम को हम लोग बात करेंगे, देखिए कितने सही हुए, कितने गलत हुए आप लोगों के। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, इस बार हिंदी मीडियम से प्री निकालने वालों की संख्या बेहतर होने वाली है। कारण इसका मैं बनूंगा, ठीक है। और मैं नहीं बनूंगा, ये उनका होना है, इस वजह से उनकी पहुंच मेरे तक पहुंच गई, ये मान के चलिए। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखिए, 100% करिए अटेम्प्ट। जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं, खराब तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हो, आपको 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। परीक्षा जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हो, उस दिन आप मौन धारण कर लीजिएगा, किसी से बातचीत मत कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका किसका कारण? सीसेट का। सीसेट भी इससे अच्छा हो जाएगा जब आप शांत रहोगे तो, ठीक है। सीसेट में भी ट्रिक्स अप्लाई होंगी, मैंने बता दिया है। सीसेट भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। आंदोलन तो हम 9 अक्टूबर को करेंगे ही करेंगे, परमानेंट। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी है। अब आप अच्छे से स्टडी करिए, एक थोड़ा आसमान को देखते रहिए, रात को, शाम को, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हो उससे उस रात एक दिन पहले आसमान को देखिए, आसमान से खुद को कनेक्ट करने का प्रयास करिए, ब्रह्मांडीय तरंगों से कनेक्ट करने का प्रयास करिए। क्योंकि आपने बहुत दिन से आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नहीं देखे हैं, उन्हें भी देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरा 1 महीने पहले का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को कम से कम देखना है। तो कम से कम तब नहीं किया है तो 1-2 दिन कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा दोस्तों। आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, एक एनर्जेटिक हो जाओगे। और ये टिप्स छोटी छोटी जो मैं बताता रहा हूँ ट्रिक्स के रूप में कि सभी प्रश्न करने हैं, ये आप अप्लाई कर लीजिए। आप गुरु पर आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो उसका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होना है, यानी कि उन्हें 20 प्रश्न केवल 20 प्रश्न आएंगे और वो सभी करके आएंगे, लेकिन उनका लगभग 40 के आसपास हो जाएगा
है ना। सही, वैसे नॉर्मल करते तो 20 प्रश्न आते, लेकिन सभी प्रश्न मैंने बता दिए, उसके कारण उनके 40 आ जाएंगे। अब वो क्या कहेंगे, सर आपके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्हें अपनी तैयारी का स्तर नहीं पता है, अभी 20 प्रश्न नहीं कर पाते। जो मेरे द्वारा चीज़ें बताई गई हैं उनके जरिए आप 40-45 तक पहुंच जाओगे। तो ये भी बड़ी बात है दोस्तों, सभी को अप्लाई करना है। यदि आप 40 तक लाने लायक हो तो आप 60 पर पहुंच जाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं जो बात बता रहा हूं। यदि आप 50 लायक हो 70 पर पहुंच जाओगे, यदि आप 30 लायक हो तो 50 पर पहुंच जाओगे। ये मेरी गारंटी है 100%, ये गुरु की गारंटी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। आप सारी चीज़ें बंद कर दीजिए बिल्कुल पूरी तरह से, जो लोग देने जा रहे हैं। 2-3 दिन रेस्ट करिए, सोशल मीडिया को थोड़ा सा डाउन कर दिए। आज एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।